तो आज हम सीखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में थोड़ा सा। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है और कुछ और ट्रिक्स के किस तरह से हम कोई चीज इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे सिलेक्शन टूल काम कर रहा होता है उसके साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी हम यूज कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने इसको लिखने के बाद छोटा बड़ा कैसे कर लिया। देखिए टेक्स्ट लिखने के बाद आप उस पर क्लिक करें, सिलेक्शन टूल को यूज करें और यहाँ सेंटर में लाएं इसको इस तरीके से। वैसे आप इसको जैसे छोटा करेंगे बड़ा करेंगे तो ये इसकी हाइट पे इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये फोर साइड इक्वल लार्ज और स्मॉल हो तो फिर आप इसको पकड़ लें और अपने लेफ्ट हैंड से शिफ्ट को होल्ड कर लें। जैसे ही शिफ्ट को होल्ड करेंगे तो कोई भी शेप या टेक्स्ट यकसा तौर पे बढ़ेगा और यकसा तौर पे ही छोटा होगा। लेट सपोज अभी अगर हम यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं और इस स्क्वायर को यहाँ पे रख के मैं ऐसे खींचूंगा तो इसकी हाइट बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं शिफ्ट का बटन होल्ड कर लूंगा तो यकसा तौर पे ये बढ़ेगा और यकसा तौर पे ये छोटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबके अच्छे तरीके से या नहीं आई? आ गई? ओके। सेकंड चीज अब हमारे पास आती है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है। देखिए सिलेक्शन टूल से जब भी आप क्लिक करेंगे तो इसके सारे कॉर्नर्स एक्टिव हो जाते हैं और वेडजेस आ जाते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि विड्थ कम ज्यादा करनी हो, हाइट कम ज्यादा करनी हो, डायगोनली बढ़ा रहा हो, कम करना हो, ये सारी चीजें हम इजीली इसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हर एक एंकर को अलग अलग टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई भी शेप बनाया है, अब शेप बना के आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें और लेने के बाद इसके एक एंकर पे एक दफा क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे ही उस एंकर को पकड़ के एंकर पे क्लिक करके छोड़ दें, दोबारा एंकर पे क्लिक करके जैसे ही आप खींचेंगे तो सिर्फ वही साइड इसकी एक्सटेंड होगी, बाकी कोई भी साइड इसकी एक्सटेंड नहीं होगी। सिमिलरली कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ अंडू करने के लिए। सिमिलरली अगर आप एक एंकर को छोड़ के दो एंकर को ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन में ले लेंगे और फिर अगर आप किसी भी एक एंकर को पकड़ के ऐसे कम ज्यादा ऊपर नीचे करेंगे तो आप नोटिस करेंगे सिर्फ वही दो एंकर मूव होंगे, बाकी कोई भी एंकर मूव नहीं होगा। सिमिलरली आप अगर दो एंकर ये सेलेक्ट किए और शिफ्ट के साथ तीसरा शिफ्ट का बटन होल्ड करके तीसरे एंकर पे भी क्लिक कर दिया तो इसके तीन एंकर सेलेक्ट हो गए और अगर आप इसको पकड़ के यहाँ से कहीं भी खींचेंगे तो ये तीन एंकर्स ही मूव होंगे, बाकी कोई भी मूव नहीं होंगे। तो इस तरह से डिफरेंट शेप्स आप इसमें से निकाल सकेंगे अगर आप इस एंकर्स के इस्तेमाल को सही तरह समझ जाते हैं तो। ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर्स आप अलग अलग सेलेक्ट करके मुख्तलिफ तरीके से शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बाद हम और कौन सा टूल यूज करना हमें मोस्टली आना चाहिए। टेक्स्ट टूल के ऊपर भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को आप लगा सकते हैं। लेट सपोज आप यहाँ पे लिख रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, तो यहाँ लिखने के बाद हमने यहाँ से क्लिक किया और शिफ्ट के साथ मैंने इसको इस तरह से लार्ज कर दिया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसके ऊपर डायरेक्टली काम करता है या नहीं? तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस पर डायरेक्टली काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें एंकर्स है ही नहीं, एंकर्स नहीं है। तो इसमें सिलेक्शन टूल ही काम करेगा जो कि अलग तरीके से हम यूज करते रहे इसके ऊपर। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कैसा एक शेप बना लेते हैं, जैसे कि अगर हम एक बॉक्स बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल हेल्प कर सकते हैं। मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया और उस बॉक्स के बराबर में ऑल्टर के साथ मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, एक कॉपी यहाँ ले ली और दूसरी कॉपी जो है मैंने दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट की मदद से इसे छोटा कर लिया और इसकी जो एक और कॉपी लेनी थी वो मैंने ऑल्टर के साथ इसके ऊपर ले ली और शिफ्ट के बटन के साथ बिल्कुल अरेंज कर दिया इसके साथ इस तरीके से। अब यहाँ पे करने के बाद मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये दोनों एंकर ऊपर वाले लिए और इन एंकर्स को उठा के यहाँ पे इस तरीके से रख दिया। ठीक है, जबकि फिर ये वाले दो एंकर लिए और इन दोनों को उठा के इस तरीके से ऊपर रख दिया और ये तो ऑलरेडी था ही अपनी जगह पे। तो ये एक बॉक्स का शेप बन गया। अब इसमें कलर्स वगैरह के कॉम्बिनेशन के लिए विंडोज में जाके स्विचेस को आप यहाँ से एक्टिवेट कर लीजिए। स्विचेस नाम यूज करिएगा, स्विचेस। स्विचेस जैसे एक्टिवेट होगा तो आप अलग से भी निकाल के रख सकते हैं। यहाँ पे इस स्विचेस में मल्टीपल कलर्स मौजूद है जिनको आप ग्रिड्स में और लाइंस में दोनों में देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे चाहें देखें। अब जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक क्लिक करेंगे कलर के ऊपर तो आप देखेंगे कि वो उस तरह का इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब बाद में अगर इसको इसके क्लोज करना है तो यहाँ से इस तरह से आप पकड़ के इसको सिलेक्शन टूल की मदद से ऊपर कर दें और इसको यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर कर दें। ठीक है, और इसकी जो सेटिंग करनी है तो उस पर क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसके इस एंकर को इसके साथ मिला दें।
अब थोड़ा सा वेरिएंट लाने के लिए भाई ये इसकी लाइट साइड कौन सी है, डार्क साइड कौन सी है, तो डार्क साइड अगर हम ये रख रहे हैं तो इसको डार्क कलर दे दें और ऊपर वाले को जो है थोड़ा सा अलग कलर दे दें। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से आप देखिए एक बॉक्स का शेप बना सकते हैं, लेकिन ये इतना परफेक्ट नहीं बना। तो इसको और ज्यादा परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर और एक शेप लेते हैं छोटा सा, और इस पर क्लिक करके इसके बराबर में एक और शेप लेते हैं, इस तरह से बिल्कुल ज्वाइन करके इसके साथ ही, जो इसके बराबर में जाके एडजस्ट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद सेलेक्ट करके इन दोनों को इसके ऊपर एक शेप लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस वाले शेप के दोनों एंकर्स को सेलेक्ट करके इस तरह से ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए डायरेक्शन क्या रखना चाह रहे हैं, और उसके बाद इसके दोनों एंकर्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे लाके इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट में अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो तो बाद में थोड़ा जूम करके आप इस तरह से भी सेटअप कर सकते हैं। तो अब ये एक अच्छा सा बॉक्स बन गया। अब इसको कलर वेरिएशन से हम एक दूसरे से मुख्तलिफ कर देंगे। कैसे करेंगे, लेट सपोज इसको अगर डार्क रख रहे हैं तो लाइट रख रहे हैं तो ये साइड हमारी थोड़ी डार्क रहेगी इस तरह से, और ये वाली साइड थोड़ी सी उससे ज्यादा डार्क रहेगी। तो ये देखिए एक अच्छा सा बॉक्स का स्टाइल क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप एक 3D टाइप का बॉक्स बना सकते हैं, जबकि ये 2D बॉक्स है। सिमिलरली और भी इसके अंदर हम एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हम यहाँ से एक पॉलीगॉन बना रहे हैं इस तरह से, और पॉलीगॉन बनाने के बाद हमने इस पॉलीगॉन को सेलेक्ट किया, और इस पॉलीगॉन को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये तीनों एंकर्स हमने इसके यहाँ से डिलीट कर दिए। तीनों एंकर सेलेक्ट कर लिए मैंने, और तीनों एंकर्स को मैंने डिलीट का बटन दबा के यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मेरे पास रह गया ये वाला शेप। अब इस शेप को इसी तरीके से मैं क्या कर सकता था, कंट्रोल जेड कर दिया, इस पे एक से ज्यादा कंट्रोल अंडूज हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ से दो हिस्सों में डुप्लीकेट कर दिया। करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करके रखा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके तीन एंकर यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दिए। बल्कि यूं समझिए इसके तीन और इसके तीन, 6 एंकर्स को मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। अब मेरे पास दोनों साइड्स बच गई हैं इस तरह से। इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज कर दिया कुछ इस तरह से, और एरो कीज की मदद से थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। अब एक को डार्क रखेंगे, एक को लाइट रखेंगे, और इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी आप इजीली इसके ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के शेप्स डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्रिएट किए जा सकते हैं। एंकर्स को डिलीट किया जा सकता है। दोबारा देखें एंकर्स को कैसे डिलीट करते हैं। ये हमने पॉलीगॉन लिया है फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर कितने एंकर्स हैं, देखिए 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एंकर्स हैं इसके अंदर। तो अब जो एंकर आप डिलीट करना चाह रहे हैं उस एंकर पे क्लिक करें और जस्ट अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएं। वो एंकर डिलीट होगा तो आपकी पाथ सीधी हो जाएगी। लेट सपोज अब अगर यही शेप आपको चाह रहे थे तो ये शेप आपके पास इजीली निकल के आ गया है। अब इसको पकड़ के इस तरह से घुमा के सीधा भी कर सकते हैं, रोटेट करके इस तरह का भी शेप आप इजीली इसमें से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे ओके, अगर इसके बाद अगर हमें इसके अंदर कुछ कर्व्स पैदा करना है, मतलब कर्व्स पैदा करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इनके जो एंकर्स हैं उनमें कर्व्स पैदा करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप एक एंकर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, कन्वर्ट टू पॉइंट, कन्वर्ट टू कर्व। अब ये पॉइंट में तो है ऑलरेडी, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे देखिए ऐसे गोल हो जाएगा। कन्वर्ट टू पॉइंट करेंगे ये देखिए दोबारा से कॉर्नर्स पे आ जाएगा। कर्व, पॉइंट, कर्व, और ये पॉइंट। तो किसी भी शेप को कर्व में डालना है तो आप उसका जो ये एंकर है उसको पकड़ के कर सकते हैं। यानी कि आपने इस पे क्लिक किया और उसको कर दिया कन्वर्ट टू कर्व, तो देखिए इस तरह का हो गया, और इसको भी सिलेक्ट करके ये एक अलग किस्म का शेप बन गया। और अगर दोनों साइड से करना है तो सिलेक्ट करके यहाँ से इसको कर्व कर दे, तो ये इस तरह का शेप दोनों साइड से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब जब कन्वर्ट टू कर्व करेंगे आप, तो उसके बाद आप इसके अंदर और क्या चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको कन्वर्ट टू कर्व किया, तो मैं इसके ये जो हैंडल्स हैं, इनको हम कहते हैं कंट्रोल हैंडल्स, इनको पकड़ के मजीद ऐसे घुमा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस हैंडल को पकड़ूंगा यहाँ से और उसको पकड़ के इस तरह घुमाऊंगा, तो ये शेप इस तरह का क्रिएट हो जाएगा। और अगर मैं इस हैंडल को पकड़ूंगा यहाँ से, फॉर एग्जांपल यहाँ से, और उसको ऐसे घुमाऊंगा, तो ये शेप ऐसा बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको हैंडल को पकड़ के यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ के ऊपर ले जाऊंगा, तो ये शेप कुछ इस तरह का बन जाएगा। और इस हैंडल को पकड़ के मैं इस साइड पे करूंगा, यानी कि यहाँ क्लिक करके ऐसे क्लिक करूंगा, तो ये इस साइड पे कुछ इस तरह के शेप्स भी क्रिएट कर देगा। देख रहे हैं? तो इस तरह की काफी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं, वो भी किसी बगैर प्रॉब्लम के। लेट सपोज अगर यहाँ पे आप देखें, एक और शेप बनाते हैं, एलिप्स पे क्लिक किया, इस एलिप्स को मैंने इस तरह से बनाया। अब ये एक इलिप्स तो एक बलून टाइप का लग रहा है, लेकिन मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ऊपर वाले जो एंकर था उसको सेलेक्ट करके इसको कॉर्नर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसका कर्व खत्म हो गया, कॉर्नर में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखें, एक अच्छा सा लीव का शेप भी बन सकता है, और अगर इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूं, तो ये हमारी आंख का शेप भी क्रिएट हो सकता है। देख रहे हैं? तो इस तरह से किस शेप को आप कर्व में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस शेप को आप एंकर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से वो आप इजीली कर सकते हैं। और लेटर ऑन उसको कितना आपने ड्रैग करना है, कितना आपने उसको अंदर की साइड पर रखना है। लेट सपोज इसको अगर हम यहाँ से पकड़ के अंदर की साइड पे कर देंगे, तो ये देखें कुछ एक इस तरह का शेप बन जाएगा। और इसको पकड़ के यहाँ से भी मैं इसको इस तरीके से आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, तो देखें ये इस तरह का शेप इस तरह से निकल आएगा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल और कन्वर्ट टू पॉइंट और कन्वर्ट टू कर्व, ये किसी भी शेप को बनाने में आपको हेल्प कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको इनके इस्तेमाल अच्छे तरीके से आते हो, डुप्लीकेट करना, रोटेट करना, तो आप वो शेप बहुत आसानी से इसके अंदर बना सकेंगे।